स्टार्टिंग का है। तो आज परी नाश्ते में पास्ता ले गई थी कॉलेज, क्योंकि खाना खा के गई थी। तो जब जब खाना ना खा लेती तो फिर उससे ज़्यादा लंच बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं ले जाती, हल्का फुल्का ही ले जाती है गाइस। और यहाँ देखिए मैं अब आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को 5 बजे। तो परी आ गई है, क्योंकि अब इतना कोचिंग वोचिंग पढ़ के आती तो इतना लेट हो जाती है, क्योंकि अब उसका जो कॉलेज है वो लेट हो गए। तो गाइस एक चीज़ तो है कि अब मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं होता, सुबह जल्दी जल्दी सब करो। तो बस एक चीज़ होगी कि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी, 6 की जगह वही 6:30 बजे करीब उठी थी गाइस। तो आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। ऐसा हुआ कि जब लेट उठो बच्चे भी उठ जाते तो जो पूजा वूजा करने में बड़ा डिस्टर्ब होता है, कहीं ये मांगना कहीं वो मांगना। और पूजा करना एकाग्र होकर पूजा करो, बिल्कुल कहीं शोर वोर ना हो, अपना मन पूरा भगवान में लगाओ। तो वही मैं सोच रही थी, चाहे परी का कितना भी ये कॉलेज लेट अब इतना हो गया है, टाइम बदल गया तो, लेकिन मैं उठूँगी अपने ही टाइम पे। क्योंकि देखिए पूजा वूजा में डिस्टर्बेंस होता तो मुझे एक जब पूजा करो मन से करो, अंदर से करो। और इस समय चल रहे हैं गाइस पूछ, तो मुझे एक वही कहानी आ गई, आप लोगों ने भी वो लेसन पढ़ा होगा, हिंदी में था पूछ की रात। तो एक अलग से एकदम ठंडी ठंडी सी फीलिंग आती है, हल्कू वाला था वो उसमें। तो वही सब था, हल्कू था या इसमें थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ। हाँ, लेकिन पूछ की रात की वो मुझे कहानी याद आ जाती है गाइस। और देखिए हाँ बज गया है 5:45 शाम के। तो आज यहाँ देखिए परी शॉप पे कुछ सामान ले रही है और मैं अपने घर जा रही। तो घर तो मैं रोज ही जाती हूँ गैस, लेकिन आज अभी जा रही हूँ क्योंकि ऐसा था कि मेरा जो भतीजा है उसका खाने पीने का बहुत शौकीन है। तो कुछ ना कुछ अपनी मम्मी से फरमाइश करता रहता, मम्मी आज ये बनाओ वो बनाओ। तो आज उसकी फरमाइश थी कि मम्मी पाव भाजी बनाओ। तो भाभी ने बोला था कि आज पाव भाजी बनेगी, तो आ जाना दीदी। तो मैं परी बउआ जा रही है घर पे, वहीं खाना आना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। यहाँ मम्मी और भाभी देखिए गुर्च गुर्च यानी ग्लोई लगी हुई है, तो वो सूख गई तो उसे थोड़ा पानी यानी ठीक देना। और दूसरी चीज़ इस समय मेरे भाई की थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, तो थोड़ा ये होता है कि ये जो ग्लो होती है इसका आप चाय में डाल के पिए, काढ़ा पिए, तो प्लेट्स वगैरह कम नहीं होती हैं। इस समय पता नहीं क्या क्या हो जाता है, भाई की थोड़ा तबीयत खराब है। यहाँ देखिए भाभी ने पूजा वूजा कर ली है, शाम की रात हो गई गाइस। यहाँ भाभी ने देखिए सलाद वगैरह काट के रख लिया, जितनी सारी सब्जियाँ होती है उसमें डाली जाती है। भाजी बनाने के लिए उन्होंने सारी सब्जियां उबाली गैस। यहाँ रखे हुए हैं पाव, यहाँ भाभी कर रही है कद्दूकस प्याज, तो वो पीस के भी बना लेती है, कद्दूकस भी कर लेती है वो इसी तरीके से बनाती है। यहाँ देखिए कितनी ढेर सारी सब्जियां उन्होंने मिलाई थी, जितना भी सब्जियां रखी थी। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने बोला दीदी थोड़ा ये पाव बीच से कट कर दो, तो वही मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने चाकू दिया तो वही मैं दिखा रही थी गाइस, और मैं मुझसे कट नहीं रहे थे ये पाव, तो वही भाभी बोली थी इस तरीके से काटो। तो समझिए गाइस मैंने काटे, भाभी ने काटे, परी ने काटे, पाव काटने में बड़ा दिक्कत आ रहा था। तो वही हंसी बन रही थी, हंसी कर कर के काट रहे थे गाइस यहाँ पे। तो भाभी ने पूरी तैयारी कर ली है पाव भाजी बनाने की, बस भतीजा आएगा तभी खाएंगे हम लोग। बस थोड़ा वो रह गया है, क्या कहते हैं जो मक्खन होता है वो मंगाया था भाभी ने, वो नहीं था। तो वही जब आ जाएगा तब पाव सेकना शुरू होगी। और गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन बच्चों को तो अभी से खुशबू आने लगी तो उनकी भूख बढ़ गई है गाइस। यहाँ देखिए भाभी ने टमाटर भी कद्दूकस कर लिया, यहाँ सारा मसाला ऑयल डाल के उन्होंने तैयार कर लिया। एक चीज़ तो गैस, अगर घर में खाने पीने के शौकीन होते तो सामान चीज़ भी खूब होती है और बनाने का भी मन होता है। अब जब तक सामान चीज़ तो होना चाहिए। अब ये थोड़ी कि नमक और हल्दी और तेल मिला के बना दो तो ऐसा क्या। तो यहाँ देखिए भाभी ने तैयार कर लिया, बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी पाव भाजी बनाएंगी अभी। और पाव भी कट कर लिए गैस, और गर्मा गर्म बन के तैयार हो जाएगी। और मुझे परी को सभी लोगों को पाव भाजी पसंद भी है, बहुत अच्छी लगती है। बस पाव ले लो, भाजी घर पे बना लो। तो परी बहुत दिन से बोल भी रही थी, एक दिन तुम बोली मम्मी तुम ऑनलाइन भाजी मंगा लो अगर तुम्हें बनाने में दिक्कत हो रही है, और पाव मंगा लेना। तो मैंने कहा बनाने क्या सामान हो, हर चीज़ सामान के मसाले वगैरह हों, सब्जियाँ तो आ ही रही हैं इस टाइम अच्छी अच्छी गैस, तो बन जाएगी पाव भाजी। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने कितनी बढ़िया टेस्टी टेस्टी भाजी तैयार कर ली। देखिए पाव कट कर लिए। भाभी ने एक चीज़ की थी गैस के, उन्होंने जो आलू थे वो अलग से उबाल के डाले थे। तो देखिए यहाँ पे भाजी बन के तैयार हो गई है। उन्होंने मिला दिया ढेर सारा पाव भाजी मसाला, इसी का तो टेस्ट होता है गैस। देखिए यहाँ टेस्टी टेस्टी पाव भाजी बन के भाजी बन के तैयार होगी। देखिए कलर भी कितना अच्छा है। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें चुकंदर वगैरह मिला देते हैं कलर लाने के लिए, लेकिन देखिए उन कलर कितना अच्छा आया। तो यहाँ पे मिला दी गई है हरी धनिया, गर्मा गर्म एकदम टेस्टी टेस्टी बन के तैयार हो गई है गाइस। तो
यहाँ पे देखिए भैया भी मेरा आ गया। भैया मतलब मैं अपने भतीजे से भैया कहती हूँ, सभी लोग उससे भैया कहते हैं, तो आदत पड़ गया और सही भी है। भतीजा वही शांति शांति चिल्लाओ, तो भैया ही हम लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। बहनें भी भैया कहती है, बुआ भी भैया कहती, दादी भी भैया कहती, और मम्मी डैडी भी भैया कहने लगे, उसका नाम ही भैया हो गया है। तो यहाँ देखिए बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पाव सीख गए हैं गाइस, गर्मा गर्म। बस बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए, तब मैं उनको दे दूँगी। उसके बाद फिर मैंने खाई थी पाव भाजी गाइस। और यार देखिए कितना टेस्टी पाव भाजी बन के तैयार हो गई। यहाँ बुआ परी कुछ बोल रहे तो वही मैं उसका जवाब दे रही हूँ गाइस। और एक चीज़ है, और गैस एक चीज़ है, जब किसी की इच्छा दिल से करो तो वो पूरी होती है। ऐसा हुआ एक बार मेरे मामा जी आए थे तो मम्मी के लिए शंख लेके आए थे, तो जब मैंने देखा तो मेरी भी इच्छा होती कि मेरे मंदिर में भी शंख हो। वैसे मेरे यहाँ शंख है लेकिन वो गांव में है गाइस, तो मेरा भी मन था कि मैं भी शंख मतलब पूजा करती हूँ तो शंख बजाऊँ। और जो शंख की ध्वनि होती है वो जब गूंजती है तो जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिविटी होती है गाइस, वो खत्म हो जाती है और अच्छा भी होता है। सुबह सुबह एकदम शंख की आवाज़ तो एक अलग अलग सी फीलिंग आती है गाइस। तो पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरे मामा जी भी बहुत पूजा करते हैं, तो पता नहीं उनके अंदर उन्हें क्या फील हुआ, क्या कुछ पता नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। आज घर पे आई तो मुझे भी उन्हीं ने शंख ला के दिया। तो गाइस मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब इच्छा दिल से बहुत इच्छा थी कि मेरे पास भी शंख हो। और गाइस अभी मैं वॉइस ओवर करी, आज मैंने जब वो शंख बजाया तो मुझसे बजा रही मेरी हवा बिल्कुल ढीली हो गई। अब वो मैं बजाना सीखूंगी अपने भतीजे से, बहुत अच्छा बजाता है शंख। और गाइस देखिए यहाँ हम लोग खा पी के अपने घर आ गए, तो ये रास्ते में एक मंदिर पड़ता, तो गाइस अब इसमें ये जो खंभे लगे हुए हैं इसे पूरा बंद कर दिया जाएगा, जाकि बारिश आरिश हो तो मतलब पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना हो। गाइस यहाँ हम लोग घर पे आ गए, तो ये देखिए शंख है, वही परी से मैंने कहा अभी मंदिर में रख दो, तो परी ने वही मंदिर में रख दिया। मैंने कहा ठीक से रख, कम से कम इसकी पूजा होगी, रोज इससे मैं बजाया करूँगी, तो अच्छा होता है मंदिर में शंख रखना बजाना। तो चलिए गाइस अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय, गुड नाइट।